सब लोग ईवी की बड़ाई कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि ईवी ही आगे चल के फ्यूचर है, ईवी ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, ईवी की एक लिमिटेशंस हैं। ये बातें आज जो हम कर रहे हैं ये आपको कोई जर्नलिस्ट कोई मीडिया हाउस नहीं बताएगा। बहुत सी कंपनी ऐसी बोलती हैं कि 1 घंटे में चार्ज होते हैं, 1.5 घंटे में चार्ज होती है। इनका सबका मतलब मैं कहना नहीं चाहता कि ये सब झूठ बोलते हैं। ब्लफ है। हाँ, ब्लफ है। ये भी है कि मैं एक इंडियन कस्टमर हूँ, दुनिया का सबसे ख़राब ब्रीड ऑफ कस्टमर मैं हूँ। मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए क्योंकि मैं पैसा खर्चा और कर रहा प्राइस हूँ। इनकम चाहिए। हाँ। हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करते हैं कि कोई तो एक आदमी है जो सरकारों से ऊपर बैठा हुआ है। दोस्तों, विकास चौधरी सर फाउंडर है पीएस इलेक्ट्रिक नाम की एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के। इनसे ज़्यादा शायद ही कोई हमको डीप डाउन नॉलेज दे सकता है कि ईवीज़ का सच क्या है। इस पॉडकास्ट में हमने ये बातें की हैं कि क्या सच में ईवीज़ एक सस्टेनेबल फ्यूचर का जो दावा करती हैं उस पर खरी उतरती हैं या नहीं, और काफ़ी सारी बातें हमने जानने की कोशिश की है कि ईवीज़ क्या सच में लेने लायक हैं या सब कुछ एक भ्रम है। तो अगर आपको सब कुछ ईवीज़ के बारे में जानना है, उनकी सच्चाई जाननी है, तो आप सही पॉडकास्ट की तरफ आए हैं। उम्मीद है ये हमारी पहली कोशिश आपको पसंद आएगी। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, लेट्स गेट गोइंग। बीते कुछ दिनों पहले ना मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हम पर्सनली मैं एक पॉडकास्ट चालू करता हूँ और फिर दिमाग में आया कि टॉपिक क्या रखेंगे। अभी मैं पर्सनली भी देखता हूँ, कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके पॉडकास्ट, उन्होंने आज तक एक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ईवी की किसी ने बात नहीं की है। ऑब्वियसली लोग बात करते हैं, मीडिया जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो भी ऐसा ना कि बस ऊपर ऊपर का दिखा देते हैं कि ये नया प्रोडक्ट है, आया है, इसके ये स्पेक्स हैं, ये चलने में ऐसा है, बस उसकी तारीफ ज़्यादा करते हैं, बुराई नहीं। उसकी तारीफ ज़्यादा करते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि एक ऐसे गेस्ट को पकड़ना पड़ेगा जो एकदम डीप नॉलेज रखता हो। तो द मैन हिमसेल्फ। हेलो, मेरा नाम विकास है और मैंने 2016 में ये कंपनी स्टार्ट की थी और मेरा टू व्हील में बहुत इंटरेस्ट रहा है शुरू से। तो एक मतलब हम सब जान रहे हैं कि हम एक ईवी की बात कर रहे हैं, मतलब और टॉपिक ईवी या ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में रहेगा। तो पीएस इलेक्ट्रिक क्या है और व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पीएस उसके बारे में। इलेक्ट्रिक एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है, मेरे फादर का नेम है प्रेम सिंह, और उन्हीं के शॉर्ट फॉर्म पे मैंने रखा बिकॉज वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है और उनकी ऑलरेडी 3 कंपनियां चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं का नाम बढ़ाया जाए और उन्हीं के नाम से एक ग्रुप बनाया जाए जैसे कि पीएस इलेक्ट्रिक है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था ये। तो आपके दिमाग में क्या ये पहले से क्लियर था कि ईवी में पेनिट्रेट करके बस घुसना है, या फिर एक दिन अचानक से क्लिक हुआ कि नहीं? सडन क्लिक हुआ था एक्चुअली 2008 में। मैं और मेरे फादर इलेक्ट्रिक स्कूटी देखने गए थे पर्सनल यूज़ के लिए। तो उसमें क्या था कि वो यो बाइक करके आती थी 2009 में। तो जब फादर ने उसे टेस्ट ड्राइव लेके देखी, मैंने चला के देखा, तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि ये सक्सेसफुल नहीं है। रीज़न था क्योंकि वो टॉर्क नहीं था, वो पावर नहीं थी। अगर आप 2 लोग उस पर बैठ जाओ तो वो पुश नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने बोला ये सक्सेस नहीं हो पाएगी और इसमें प्रॉब्लम आती रहेंगी, और ऐसा ही हुआ। दिक्कतें आई तो वो यो बाइक बंद हो गई उस टाइम पे। 2016 में एक नई कंपनी का स्टार्टअप हुआ इंडिया में, और उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी वैसे रोड पे देखी और उसके बाद सोचा एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं, क्योंकि उसका लुक बहुत अच्छा था। तो जब टेस्ट ड्राइव लेके देखी, वो बहुत ज़्यादा टॉर्की थी, पावरफुल थी, यूजेबल थी। तो हमने सोचा क्यों ना इसे डीलरशिप के थ्रू स्टार्ट किया जाए, देखते हैं इसका क्या रहता है। तो फादर ने बोला ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो 2016 में नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था ये काम, और कंपनी के साथ ऑलमोस्ट हमने 4 महीने किया था। 4 महीने बाद फिर कंपनी की भी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो थोड़ा सा इशू आया उसके साथ काम करने में। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद के बाद हमें फ़ील हुआ कि हमें खुद का अपना स्टार्टअप करना चाहिए। तो 2019 में कोविड टाइम में मैं चाइना गया और वहाँ से डिस्कशन हुआ। जैसे कि बहुत सी कंपनियाँ ये बोलती हैं ये इंडियन मेड होता है, ये इंडियन मेड नहीं होता। 70% पार्ट चाइना से ही आते हैं, और हमें ऐसे बोलने में कोई शर्म नहीं लगती है। ये बात मतलब बड़े प्लेयर्स पे भी सेम एप्लीकेबल होती है। ये सारी कंपनियां जितनी भी आप देख रहे हो, बड़े बड़े स्टार्टअप हैं जो आज हाँ, ऑब्वियसली। वो इंडिया का ब्रांड लगा के कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसके सारे पार्ट्स चाइना से आते हैं, सारे नहीं, 70%, 50 to 70% चाइना से आते हैं।
तो हमारे यहाँ भी यही है सिचुएशन। अब मेनली क्या हो गया है कि जो इसके मेटल पार्ट्स हैं, जैसे कि हो गया आपका चेसिस हो गया, साइड स्टैंड, डबल स्टैंड, ये इंडिया से ही आ रहा है। और इसकी प्लास्टिक बॉडी और इंटरनल पार्ट्स वो सारे चाइना से आ रहे हैं। तो वहाँ पे हमने डिस्कशन किया, बात की, जब फाइनल हुआ उसके बाद फिर 2021 में हमने ये काम स्टार्ट किया। एक स्टोरी मेरे दिमाग में याद आ रही है, मेरी पर्सनल स्टोरी है। मैं 12 साल का रहूँगा और पहली बार मैंने स्कूटी चलाने सीखी थी। मेरी बुआ के पास थी, उस टाइम पे आती थी टीवीएस की एक इलेक्ट्रिक स्कूटी। टीवीएस की, हाँ, बहुत से लोग नहीं जानते लेकिन वो एक्चुअली में टीवीएस की थी और अच्छे से याद है मुझे। हाँ, मैं गया था गुवाहाटी, तो उनके पास वो स्कूटी थी और वो भी 30 से ऊपर नहीं जाती थी, उसकी भी लिमिट 30 तक ही थी शायद से। एंड उस टाइम इतना ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा उस स्कूटी के साथ। उसमें 3 मोड थे। अब एक उस टाइम पे क्या होता था ना, मोड्स को डिफाइन नहीं करते थे। हाँ, बटन से उन्होंने रेड कर दिया, ग्रीन कर दिया, वाइट कर दिया। अब आपको समझना है, ग्रीन हाँ ईवी का मतलब फ्यूल एफिशिएंसी के लिए होगा, फ्यूल एफिशिएंसी क्या मतलब लॉन्गर रेंज के लिए, वाइट एक मॉडरेट और रेड एकदम स्पोर्ट्स मोड। अब उसमें क्या था वो समझ नहीं पाया। जब मैंने उसको रेड पर डाला तो इनिशियली बहुत बढ़िया पुल आया, लेकिन वो होता ना कि ढंग से छोड़ देना, छोड़ देना, थ्रॉटल खींचा छोड़ उसने बहुत अच्छा खींचा लेकिन ढंग से छोड़ दिया। फिर वहां से पुल किया, ढी किया, खींचा, फिर छोड़ दिया और ऐसे ही चलती रही वो। ये एक्चुअली होता क्या है, ये मोटर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। जैसे कि जो पहले जो मोटर आती थी वो हब मोटर थी, तो उसमें क्या होता था ना, उसमें एक छोटा सा मोटर लगता था और वो चेन के थ्रू, ड्राइव के थ्रू वो उसे यूज़ होते थे। आज के टाइम में जो मोटर आ रही हैं वो रिम में ही फिटेड आ रही हैं। उससे क्या होता है ना, उससे वो टॉर्क और वो पावर मिलता है, उसमें जर्क नहीं मिलता। तो इस वजह से आज के टाइम ये ईवी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। लोगों को लगता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है पावर। पहले जो था, जो आप बता रहे हो ना, उसमें तब उस टाइम नहीं था ये सारी चीज़ें। नहीं, ये चीज़ हम देखते भी हैं कि उस टाइम से लेके ऑलमोस्ट 7-8 साल, 9 साल, 10 साल हो चुके हैं। तब से लेके अच्छा खासा एडवांसमेंट दिखा है हमको, बहुत चेंजेस आए हैं ईवी को लेके। नॉट ऑन द पावर एस्पेक्ट बट हर चीज़ में ईवी ने। हाँ, लुक्स के हिसाब से देखा जाए आज के टाइम पे अगर आप ईवी को देखोगे तो आपको फील नहीं होगा दूर से देखने में कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है। आज के टाइम बल्कि आ रही हैं, बहुत बड़ी आ रही हैं, ब्रॉड आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी, जैसे मेनली लोगों की थिंकिंग क्या थी आज से, अब से कुछ टाइम पहले, कि इलेक्ट्रिक स्कूटी पतली सी होती है और फ्रेजाइल सी होती होगी बहुत। हाँ तो ऐसा था। लेकिन आज की डेट में काफ़ी अच्छे मॉडल्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी के। लुक्स वाइज अगर देखा जाए तो पेट्रोल सेगमेंट को भी बीट करते हैं कुछ मॉडल्स। दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मोर ओवर बनाने का जो प्रोसेस रहता है वो दोनों का सेम सा ही रहता होगा। मतलब क्या मैं सही हूँ इस बात पे कि सेम एज इट इज़ रहता है, बस फ़र्क आता है कि उनके पास काफ़ी अच्छे प्लांट हैं। बड़ी कंपनियों के पास जो आईसी इंजन्स हैं, उसमें क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिसिप्लिन चाहिए होता है वर्किंग में, क्योंकि इंजन होता है, इंजन में सारे पार्ट्स सारे सिस्टमेटिक तरीके से लगने चाहिए। एक भी अगर आपका, जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग हो गया या फिर आपका टाइमिंग चेन हो गया, ये भी अगर अपसाइड डाउन हुआ तो इंजन अच्छे से काम नहीं करेगा। इंजन नहीं मतलब मोटर, इंजन, इलेक्ट्रिक कार, मैं आईसी की बात कर रहा हूँ, आईसी, हाँ ओके। आईसी इंजन की बात कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक में क्या है ना, सारे पार्ट्स अलग आते हैं। बैटरी हो गई, मोटर हो गए, कंट्रोलर हो गए, चार्जर हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, इनको सिर्फ असेंबल करना रहता है और इसमें गिने बस चुने प्लग एंड प्ले टाइप। प्लग एंड प्ले टाइप था। हाँ, तो इसमें इतना इशू नहीं आता। इसमें सिर्फ ये है कि आपको प्रोसेस दोनों के सेम है, लेकिन ये इजी है, उससे काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसमें क्या है, आपको टैग नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एक नॉर्मल टूल किट हो और आपके पास आप चाहो तो नॉर्मल अपने कहीं पे भी इसे असेंबल कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको, आपके पास रोबोटिक्स हो या फिर आपके पास जो बोलते नहीं है कि एक तरीके से इंजन को पैक करने के लिए ऊपर से जो रोबोट आर्म आती है उसे यूज़ करने के लिए, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक कॉम्प्लिकेशंस कम है। बहुत कम है, बहुत कम है। तो इतना चेंजेस तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर मेनली अगर डीप डाउन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। एक अभी आईसी इंजन की हमने बात की तो एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि आईसी इंजन ऑब्वियसली फ्यूल से चलने वाला एक इंजन है, वो एक ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और तब से लेके आज तक हज़ारों इंजीनियर्स लगे उसमें, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ लगी। हर ब्रांड ने अपना कुछ नया उस इंजन में दिया। अभी भी डेवलप किसी हो रहा ने है। टर्बो डाल दिया, किसी ने वेरिएबल वाल्व टाइमिंग डाल दी, वीटेक कह दिया उसको, या कुछ भी कह दिया। तो आज एक इंजन है, एक ऑप्टिमम अपने हर स्टेट ऑफ ट्यून में
एकदम परफेक्टली वो काम कर रहा है। बिल्कुल हज़ारों पार्ट्स उसमें लगे हैं, वेदर दे आर टाइमिंग चेन, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन, रिंग्स, और इतना सालों की इंजीनियरिंग, एंड खट से एक दिन में एक ईवी का बूम आता है कि ईवी रहेगा, ईवी रहेगा। और आज हम ईवी की बात कर रहे हैं, एंड इंजन के साथ लोगों की सेंटिमेंटल वैल्यू भी जुड़ी हुई है। वो गाड़ी को एज ए कमोडिटी भी देखते हैं, प्लस एक उनका फीलिंग जुड़ी है, वो उसको एंजॉय कर पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। इंजन की रोर सुन रहे हैं। और इसी में ना एक एक वो कोट याद आ गया, आप आई होप आपने वो मूवी देखी होगी, फोर्ड वर्सेस फेरारी। उसमें उसका जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है 7,000 आरपीएम पे जब आपकी गाड़ी चल रही होती है तब सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, कुछ समझ में नहीं आता, बस आप, सड़क और गाड़ी। मैं मतलब वो सेम डायलॉग तो नहीं बोल सकता यहाँ पर क्योंकि उतना याद नहीं, लेकिन एक फीलिंग आप समझ सकते हो। एक्चुअली क्या है, जो इंजन का जो फील होता है ना, वो ईवी का फील मैच नहीं कर सकता, क्योंकि ईवी में वो वाइब्रेशन, वो साउंड के साथ जैसे आप थ्रोटल दोगे तो उसके साथ जो साउंड निकलता है ना, वो एक अलग ही लेवल का फीलिंग होती है। जैसे कि आजकल क्या है, बाइक्स होती हैं, जैसे इनलाइन 4 होती हैं, इनलाइन 3 होती है, इन सब की बाइक्स की साउंड सुनने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा वो होते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। तो ईवी को इससे कंपेयर कर ही नहीं सकते, ईवी एक अलग ही सेगमेंट है। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा टेस्ला की एक मॉडल एस आती है, उसमें क्या है, इन्होंने क्या किया, बड़े मोटर लगाए हैं, बड़ी बैटरी लगाई है। वो जो इनिशियल पावर होती है ना, वो ईवी की बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी जो लोग आईसी इंजन के जो चाहने वाले हैं ना, वो उसे आई एम श्योर आप भी उनमें से एक है, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, एंड बिल्कुल यू बिल्कुल यू आर ए ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो चीज़ तो है। और उसमें क्या है, मैं खुद पर्सनली कहना चाहता हूँ कि ईवी में वो टॉर्क तो मिलता है, लेकिन वो जो एक इंटरनल जो फील होता है ना चलाने में, वो मज़ा नहीं है ईवी में। और ये बातें आज जो हम कर रहे हैं, ये आपको कोई जर्नलिस्ट, कोई मीडिया हाउस नहीं बताएगा। सब लोग ईवी की बड़ाई कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि ईवी ही आगे चल के फ्यूचर है, ईवी ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, ईवी की एक लिमिटेशंस हैं, और आईसी इंजन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी एक लिमिट हुई हो। जहाँ तक जैसे आप देखोगे कि आज के टाइम जैसे सेल फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, इनमें क्या होता है, आज तक इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, और मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी और सेगमेंट में इतना ज़्यादा ग्रोथ हुई हो स्मार्टफोन्स को लेके। तो स्मार्टफोन्स में भी आज भी आप देखोगे तो फिर एक दिन से ज़्यादा चार्ज नहीं चलती बैटरी। तो जब इसी में इतना पोटेंशियल नहीं है, तो आप क्या सोचते हो कि ईवी में आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि एक बार चार्ज करके आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन चला सकते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। एट द एंड ऑफ द डे आपको वापस चार्जिंग स्टेशन पे आना ही चार्जिंग पड़ेगा। स्टेशन पे आना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है अगर आप इंडिया के हिसाब से देखो, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उस लेवल का नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और टाइम ड्यूरेशन भी लगता है। अगर आप कहीं पे भी लगाते हो ना, जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात कर लेते हैं, बहुत सी कंपनी ऐसी बोलती हैं कि 1 घंटे में चार्ज होते हैं, 1.5 घंटे में चार्ज होती है। इनका सबका मतलब, मैं कहना नहीं चाहता कि ये सब झूठ बोलते हैं। ब्लफ है। हाँ, ब्लफ है। रीज़न ये है क्योंकि लिथियम बैटरी, लिथियम आयन भी अगर आप चार्ज करोगे ना, तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे लेती है। मैं और कम बता रहा हूँ, 4 घंटे ऑलमोस्ट के आसपास हो जाता है। डिपेंड करता है चार्जर पे। अगर आप बड़ा चार्जर लगा दोगे तो उससे एक इशू क्रिएट होने लग जाता है बैटरी में, कि वो जितनी ज़्यादा जल्दी चार्ज होगी उतनी जल्दी ड्रेन भी होती है। और बैटरी की जो लाइफ होती है ना, लाइफ साइकिल, वो भी ख़राब होती है। लिथियम में मेरे ख्याल से वो साइकिल्स पे डिपेंड करते हैं साइकिल्स पे कि भी depend- कितने साइकिल्स बैटरी चार्ज हो चुकी है, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर वो हिसाब से वो अपना हाँ, जो बार बार बैकअप है अगर वो आप रिड्यूस चार्ज करते डिस्चार्ज जाती है। करोगे, चार्ज डिस्चार्ज करोगे, तो उसकी साइकिल क्या है, ख़राब होगी। मेनली बैटरियों के जो इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है, उनके यूज़ उस तरीके से कर सकते हैं कि आपने एक बार उसे चार्ज किया, उसे पूरा चलाया तब तक जब तक कि उसमें 10-15% बैटरी नहीं रहेगी, फिर देन उसके बाद उसे चार्जिंग पे लगाया। एक छोटी सी चीज़ है, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि फ़ोन्स में हम देखते हैं कि बैटरी को ओवर 80 मत चार्ज करिए एंड बिलो 25 या 15 मत जाइए, तो उस पर बैटरी पे स्ट्रेस नहीं पड़ता है। तो सेम ये ईवी के साथ भी है। सेम ईवी के साथ है, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और बैटरी को 0% पे ले जाएंगे, तो कभी कभी डीप डिस्चार्ज भी हो जाती है। आप चार्जर से भी अगर आप उसे चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो होती नहीं है। और ज़्यादा चार्ज कर दोगे तो उसमें भी एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हीट हो जाती है, और हीट होने की वजह से लिथियम आयन बैटरी में क्या है, केमिकल रिएक्शन होकर उसका ब्लास्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो इस बेस को अगर हम देखा जाए तो इलेक्ट्रिक स्कूटी में लिथियम आयन जो बैटरी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है लिथियम को देखें, तो मेरे हिसाब से लिथियम इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना लेड एसिड बैटरी है। मेरा एक जनरल क्वेश्चन ये रहेगा कि आप ऑब्वियसली पीएस इलेक्ट्रिक के फाउंडर हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो ईवी के सेक्टर में, तो आपको भी मालूम है बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो भी इस लाइन में लगे हुए हैं, उनके पास टेक है अच्छा खासा, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ऑन दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप पीएस इलेक्ट्रिक को बाकियों से डिफरेंशिएट कैसे करते हो? या मैं एक छोटा सा सिनेरियो बिल्ड कर देता हूँ कि सपोज़ मैंने ऑब्वियसली एक बड़ा ब्रांड है ईवी में, उसका एक स्कूटर ला के खड़ा कर दिया और उसके जस्ट बगल में आपका एक स्कूटर खड़ा कर दिया। मैं अंधा कानून, मुझे बस एक अच्छी चीज़ चाहिए, एंड ये भी है कि मैं एक इंडियन कस्टमर हूँ, दुनिया का सबसे ख़राब ब्रीड ऑफ कस्टमर मैं हूँ, मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए क्योंकि मैं पैसा खर्चा और कर रहा हूँ। प्राइस इनकम चाहिए। हाँ, तो कैसे आप? हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि अब मैं आपसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे ये पूछते हैं कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटी क्यों लोगे, क्या पर्पस है आपका इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के लिए? पहली चीज़ तो ये कि आई एम एन ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट, वो माइंडसेट अगर मैं हटा दूँ, मुझे बचत करनी है क्योंकि पैसा बचाना है, पैसे बचाने के लिए लोगे ना। अब आप सोचो, आप 1 लाख क्योंकि की, रोज़ का 100-150 का तेल बिल्कुल मैं नहीं बिल्कुल, फूकना चाहता। और आपकी पर डे की जो रनिंग होगी वो 70-80 किलोमीटर ही होगी, हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 100 किलोमीटर भी चल लेते हैं। तो अगर आप मान लो आपने 1,30,000 रुपये की इलेक्ट्रिक स्कूटी ली किसी भी कंपनी की, और हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी 50,000 की ली, दोनों की रेंज आपको सेम मिलेगी। उसमें मैं मानता हूँ वो 3 साल की गारंटी देते हैं, लेकिन आपके 70,000 सेव भी तो हो रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक स्कूटी 50,000 की अगर आप डेली 70-80 किलोमीटर यूज़ करते हो, तो आप तो 1 साल के अंदर ही उसका पैसा निकाल सकते हो ना। और आपको 1,30,000 की इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 3 साल लग जाएंगे उससे पैसा निकालने के लिए, पैसे सेव करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी, बैटरी ख़राब हुई, कुछ हुआ, तो 80-90,000 की फिर से आपको बैटरी लगवानी पड़ेगी। हमारे यहाँ क्या है, 90,000 हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 87 या 85,000 की बैटरी है। मतलब 1.25 लाख का स्कूटर, उस पर 90,000 की बैटरी। 90,000 की बैटरी, और 3 साल की गारंटी दे रहे हैं। मैं मान रहा हूँ 3 साल की गारंटी, हमारे यहाँ 1 साल की गारंटी है। 90,000 तो बहुत बिग लेकिन एक ह्यूज कॉस्ट है अगर आप सिर्फ हाँ, पैसे बचाने के पॉइंट ऑफ बिल्कुल, पैसे बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप 50,000 एक बहुत बड़ी कॉस्टिंग फैक्टर आ जाता है। अगर आप देखो, हमसे आपने 50,000 की एक स्कूटी ली और आप उसे डेली 70-80 किलोमीटर चलाना है, 1 ईयर तो फुल गारंटी है। उसके बाद आप वो 50,000 ना 5 साल तक उसमें यूटिलाइज कर सकते हो, जो आपने पहले ही सेव कर ली है, प्लस आप सेविंग कर रहे हो अपनी करंट। और आप अपनी पूरी कॉस्टिंग उस पर निकाल चुके हो। 50,000 अगर एक साल में अगर आप 15-20 हज़ार किलोमीटर भी चला लेते हो, तो मैं ये मानता हूँ कि आपने अपनी पूरी कॉस्टिंग निकाल ली है। तो ईवी में सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है कि अगर आप जितनी सस्ती से सस्ती स्कूटी लोगे, कम से कम कीमत की, और जितना उसे यूज़ कर पाओगे ना, वो आपके लिए बेटर सेविंग कर सकती है इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज जो बहुत महंगी गाड़ियाँ देती हैं। उसमें आप इतना सेविंग्स नहीं कर सकते जितना छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटी में, कम कीमत वाली में आप कर सकते हैं। बस इसमें 2-3 चीज़ें ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे कि आपको सर्विस अच्छी मिले, आपको स्पेयर्स रेगुलर मिलते रहें, तो आप उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। आप 1.5 साल बाद आप उसे चला के अगर आप फेंक भी दोगे ना, तो भी आपकी कॉस्टिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप उसमें से ऑलरेडी पैसे बचा चुके होगे। और उसके बाद फिर वो एक ट्रेंड वाली बात आ जाती है, फ़ोन होता है आजकल 2-2.5 साल चलाते हैं और लोग फेंक देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। तो आप चाहो तो हर 2 साल में एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटी ले सकते हो और उसके बाद भी उसमें पैसा बचा सकते हो। तो ये भी एक मेन रीज़न है। तो इस डिस्कशन से एक ये दिमाग में पिक्चर आती है कि ईवी टू व्हीलर अगर आप कॉस्ट बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो, तो कम कीमत वाली लो, भले आपको उसमें थोड़ी रेंज कम मिले, बिल्कुल, थोड़ा टेक कम मिले, बट ऑन अबव दैट यू आर सेविंग 50-60,000 ऑल्सो, और ये क्योंकि एक बहुत ह्यूज नंबर बहुत ही यूज नंबर है। मेन यही है। और आज के टाइम क्या है ना, लोगों को मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी कंपनियां बेवकूफ़ बना रही हैं कि ये टेक्नोलॉजी इसमें दे दी, इसमें स्पीकर्स दे दिए, इसमें साइड स्टैंड्स है। तो आप गिमिक ही है। आप देखो तो आप कितने दिन यूज़ कर कितने सकते दिन हो यूज उसे? कर सकते हो? आपका मेन पर्पस तो उसे लेके स्कूटी को चलाना सड़क पे चलाना है कि सड़क पे डीजे बजाते हुए चलना है?
आप 2 दिन बजा लोगे, 3 दिन बजा लोगे, उससे ज़्यादा कहाँ बजा लोगे। तो मेन तो यही है ना, आप इलेक्ट्रिक स्कूटी ले किस लिए रहे हो। इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो मेन पर्पस यही है ना कि आप उसे डेली यूज़ में लेके आ सको और उससे कुछ पैसा बचा सको। तो ये चीज़ है हमारी और दूसरी कंपनी में। डिफरेंस ये है कि हम जो स्कूटी दे रहे हैं वो 40,000 से स्टार्ट हो जाती है। ऑन रोड 40,000। ऑन रोड 40,000 से स्टार्ट हो जाती है। उसमें ऐसा तो नहीं कि हाँ आप शोरूम पे आ रहे हो, आपको 40,000 दिखा कि नहीं हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत कॉस्टिंग अप हो सकती है, लेकिन फिर भी आप मान लो कितना हो जाएगी, 500,000। मैं तो ये कहता हूँ 1,500 2,000 भी हो जाए तो उसमें क्या बुराई है। अगर आप दूसरी कंपनियों में देखोगे तो 1,25,000 की स्कूटी होती है, उसमें 7-8 हज़ार उसका रजिस्ट्रेशन का, इंश्योरेंस का और ये सारी चीज़ें, एसेसरीज का अलग हो जाता है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लियरिटी अगर आप दे दो कि 40,000 की स्कूटी है, उसके बेसिक स्पेक्स क्या होंगे। बेसिक स्पेक्स ये रहते कि हैं कि वो 40,000 बहुत ही कम एक बहुत ही कम है। अमाउंट है मुझे आज नहीं की लगता डेट कि में, जहाँ पूरे टू व्हीलर बहुत महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया है। इसमें बेसिक स्पेक्स ये हैं कि उसमें आपको 50 to 60 का एवरेज मिलता है 48 वोल्ट सिंगल की। चार्ज पे। सिंगल चार्ज पे 48 वोल्ट की होती है 28 एच की, और जो स्पीड आती है 40 to 50 के बीच में आती है। अगर आप उसे 35 की स्पीड पे चलाते हैं तो वो इजीली 50 to 60 किलोमीटर सिंगल पर्सन पे चल जाती है। मीन्स एक दिन में सिंगल चार्ज पे, रात में अपना चार्ज पे लगाई, हाँ 50 to 60 चल जाएगी। दिन भर आप यूज़ करके एंड देन रात में दोबारा। और 1 ईयर गारंटी भी होती है उसकी, फुल बैटरी, मोटर, कंट्रोलर। जस्ट ऑन एन एक एवरेज कॉस्ट निकाले तो 100 रुपये का पेट्रोल आप डेली बचा लोगे। ईजिली बचा सकते हो। महीने के 3,000 तो आप साल भर में उसकी कॉस्ट कॉस्टिंग भी निकाल दोगे, उससे ज़्यादा सेविंग कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हम 1 साल की गारंटी दे रहे हैं तो वो 1 साल बाद ही ख़राब हो जाए। आदमी क्या करता है ना कि जैसे कोई भी कंपनी है वो अपनी हाफ लाइफ है ना उतने तक की गारंटी देती है। जैसे कि इसकी 2-2.5 साल है तो 1 साल की गारंटी देती है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही 1 साल बाद ख़राब हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2.5-3 साल तक चला चुके हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, उसका माइलेज कम हो जाता है। बैटरी की हाँ, कैपेसिटी बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाती है, ख़राब नहीं होती। इन केस वाली बात है कि वो बैटरी डैमेज हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैपेसिटी कम होती है, जहाँ 50-60 चली है वहाँ 10-15 किलोमीटर चलेगी। लेकिन बहुत से ऐसे कस्टमर हैं वो 10-15 पे भी सेटिस्फाइड रहते हैं, बोलते हैं मुझे तो इतना ही चलाना है, मैं ऐसे चला लूँगा। तो 3 साल अगर आप एक ईवी को यूज़ करते हो, 25-30 हज़ार किलोमीटर चलाते हो और वो 10-15 का माइलेज दे रही है तो भी बढ़िया है, तो भी बहुत अच्छा है मेरे मेन हिसाब आपकी से। कॉस्ट रिकवर हो गई हाँ, और प्लस एक तो वो 1 साल बाद आपकी फ्री हो गई एक तरीके। फ्री हो गई। उसके बाद आप जितना उसे आप पैसे बचा रहे हो, बिल्कुल है। और दूसरी कंपनी में क्या, आप पैसा लगाओगे उसमें, इसमें बचाओगे, सेविंग्स करोगे इसमें। और इसमें एक चीज़ और है कि आप बैटरी को लेके ना, जो लेड एसिड बैटरी होती है ना वो बड़ी कंफर्टेबल एक तरीके से माना जाता है उसे, कि अगर आपकी 4 बैटरी हैं उसमें से एक ख़राब हो गई तो दूसरी चेंज कर दी, फिर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते। ईजी टू हैंडल है बहुत ज़्यादा। हाँ, और आज के टाइम पे देखो, अगर चाइना में देखा जाए तो आज भी 70% मैं मानूंगा कि लेड एसिड ही यूज़ की जा रही है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं ईवी को लेके, वो अपने घर में ही उसे सही कर लेते हैं। अगर माइलेज नहीं दे रही तो बैटरी निकाली और सारे वोल्ट बराबर किए फिर से डाल दी। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा ईवी इंडस्ट्री में, इंडिया में, कि सब लोग जानने लगेंगे कि बैटरी का माइलेज कैसे निकाला जाता है, कैसे इसे चार्ज किया जाता है, कैसे इसे हम लॉन्ग लाइफ दे सकते हैं। तो अब वो धीरे धीरे होता आ रहा है, धीरे धीरे स्टार्टअप हो चुका है उसका। लोगों को पता है कि अगर इसमें ये दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है। एक चीज़ तो ये है कि बायर आज ईवी पे प्रॉबेबली इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको इनिशियल पैसे भी बचते हैं देते टाइम। इन द सेंस आपको टैक्स बेनिफिट्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, रजिस्ट्रेशन है, उसका पैसा नहीं देना है। तो ये तो एक बायर के पर्सपेक्टिव से हो गया कि उसकी बचत है। ऑन दी अदर हैंड आप एज अ मैन्युफैक्चरर, आपको क्या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है? हमारे हिसाब से तो अभी तक तो कोई ऐसा सपोर्ट है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी सपोर्ट होता है बड़ी कंपनीज को होता है, या जिनके बहुत अच्छे रिलेशन जिनके हो? अच्छे रिलेशंस होते हैं। अपनी हमारे लिए अभी तक तो कोई ऐसा सपोर्ट हमें मिला नहीं है। एंड ये एक पॉइंट करने वाली बात है कि गवर्नमेंट के लिए कि जब आप एक ईवी को पुश कर रहे हो भारत में कि आपको ईवी लानी है, तो आपको एक बराबरी रखनी पड़ती है। आपका दायित्व है, वो आप एक सरकार हो, आपको रखना पड़ेगा कि जब आप एक यूज़र को बेनिफिट दे रहे हो, मैन्युफैक्चरर को भी आपको एक बेनिफिट देना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम तो यूज़र को भी नहीं मिल रहा। अगर देखा जाए तो यूज़र को पहले 7,500 सब्सिडी के तौर पे मिलता था, उसे डिस्काउंट करके। आज के टाइम तो वो भी नहीं मिल रही।
और कहीं ना कहीं मैं गवर्नमेंट का इसमें गलती नहीं मानता। कंपनीज हैं, कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो कि फ्रॉड करके उनसे सब्सिडी उठा रही थी। तो जब गवर्नमेंट को वो चीज़ पता लगी कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो उन्होंने वो सब्सिडी वहाँ से कट आउट कर दी। भाई ये बात हम इसलिए करें, हम कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमने देखा है कि करंट गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव रही है इन सब चीज़ों में, तो ये एक अच्छा पॉइंट है उसके लिए। लेकिन ये है धीरे धीरे ऑल ओवर मिला के देखा जाए तो ईवी इंडस्ट्री इंडिया में बढ़ रही है। अब बहुत सी बीते साल की रिपोर्ट हमने देखी थी कि कुछ 3 मिलियन यूनिट्स ऑल ओवर जो गाड़ियां हैं, कंबाइनिंग कार्स एंड 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स, वो ईवी लोगों को नॉलेज लिए हो रही रहे है, हैं। लोगों को पता लग रहा है कि हाँ ईवी में कैसे यूज़ करना है, कितने किलोमीटर चलते। लेकिन इसमें क्या है ना, एक लिमिटेशन है। मैं आपके थ्रू बहुत से लोगों से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इसमें क्या है, एक ईवी में लिमिट है। अगर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है और वो डेली का फिक्स है, तो ही आप ईवी लो। अदरवाइज आप पेट्रोल सेगमेंट में या आईसी सेगमेंट में जाओ। स्टिक टू दैट ओरिजिनल इंजन वाला गाड़ी। हाँ हाँ हो अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। आपका डेली फिक्स होना चाहिए कि आपको जैसे घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, तो ही आप ईवी पे डिपेंडेंट हो सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो। ये एक छोटा सा स्टोरी मैं शेयर करूँगा। ओके, मेरे नोन में उन्होंने नेक्सॉन ईवी ली, जो उसमें आ गया कि हाँ नेक्सॉन ईवी मैक्स है, एक्चुअली वो टॉप एंड वेरिएंट है, पूरा दुनिया भर के फीचर्स दे रखे हैं, अंदर बढ़िया डिस्प्ले लगा रखा है, क्रिस्टलाइज्ड दिखता है वो सब कुछ। 21 लाख रुपये उन्होंने उस गाड़ी के लिए दिए, नेक्सॉन के लिए। वेल ऑन दी अदर हैंड जो नॉर्मल नेक्सॉन है वो 12-13 या मैक्स 15 लाख तक आ जाती है। तब भी आप देखो तो 8-9 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, अच्छा, बहुत बड़ी कॉस्ट है। बहुत बड़ी कॉस्ट है। और उसके बाद उनका क्या माइलेज निकलता है 100 की स्पीड में? माइलेज मैं क्या कहूँगा कि क्लेम्ड फ्यू जो एफिशिएंसी है उसकी वो 350-400 के आसपास है, लेकिन करंटली वो जो बता रहे थे कि 250-300 मैक्स, वो भी कब आप उसको इको मोड पे रखो और थ्रॉटल पे एकदम जेंटल रहो। और ईवी में क्या होता है, दबा दिया पंजा, वो हो नहीं पाता है लोगों से। इसको आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं लेके चल सकते हो। अगर आपको मान लीजिए 500 किलोमीटर जाना है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नीड पड़ती है कि आपको जल्दी भी जाना है, तो आप थोड़ा सा भी थ्रोटल बढ़ाओगे ना, वो बैटरी का ना से लो दिखाने लग जाएगा पॉइंट जो है। रेंज तो अभी 250 दिखा रहा है, थोड़ा सा आपने खींच दिया उसको, वो 200 के नीचे चली। हाँ 200 के नीचे चला जाएगा। तो वो एक टाइम लिमिट बहुत बड़ा फैक्टर है ईवी में। अब जब वो रैशनली सोचते हैं पेन पेपर लेके कि मैंने 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, कार के साथ लिमिटेशन है रेंज एंजाइटी की, प्लस 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी है 2 सालों के लिए, 2 साल 1,60,000, और बैटरी की ऑब्वियसली 8 साल की वारंटी है। उसमें भी 1,60,000 किलोमीटर के अंदर चल। 8 साल बाद या 8 साल से पहले, क्योंकि बैटरी है कभी भी ख़राब हो सकती है, मान लो वो 8 साल बाद ख़राब हो रही है, तो 9-10 लाख की बैटरी है। तो जितना आपने एक्स्ट्रा खर्च किया है वो आप बचा तब पाओगे, लेकिन तब तक एक नया खर्चा उतना ही आ जाएगा कि आपको बैटरी चेंज करानी है। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो दोनों का सेम ही पड़ेगा, और मुझे जो लगता है ईवी का थोड़ा सा और बढ़ के पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे जितना आप आईसी इंजन को एंजॉय कर सकते हो। आपको कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, एक एडिक रहता है माइंड में आज की डेट में ईवी को लेके, वो एडिक नहीं रहेगा ना। तो इस डिस्कशन से हम एक बुनियादी तौर पे ये कह सकते हैं कि ईवी लिमिटेशंस है ऑन द बाइंग एस्पेक्ट, उसमें आपको रनिंग आपकी फिक्स्ड होनी चाहिए, प्लस आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है अगर आप पैसा बचाने के माइंडसेट से अगर ईवी ले रहे हो तो वहाँ पे आपका ब्रांड एक अच्छा हाँ, पोजीशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी कम कीमत की लोगे उतनी जल्दी वो आपका पैसा वसूल होगा, और जितनी महंगी लोगे उतना ही आप फंसोगे ईवी में। तो मेरे हिसाब से ईवी तभी सक्सेसफुल है जब आप कम से कम कीमत की लेते हो, और एक आपकी लिमिट होती है कि आपको पर डे यहाँ से यहाँ जाना और फिर अपने घर पे वापस आना। तो ईवी एक तरीके से सक्सेसफुल है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगेन हम ईवी की बात कर रहे हैं, तो एक स्टडी है, वो एक्चुअली कितनी सही है या कितना उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लोग। 2030-35 तक शहर में चलने वाले 2 व्हीलर डिलीवरी वाली गाड़ियाँ, 3 व्हीलर्स
एंड द ट्रक्स जो प्रॉपर इंट्रा सिटी या इंट्रा स्टेट डिलीवरीज करते हैं उनको ईवी कर देना है। ये एक प्रोजेक्शन है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो गवर्नमेंट का एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट दिखाने वाली बात होती है कि सपने दिखाना, लॉलीपॉप पकड़ा दिया। एक्चुअली होता क्या है, आप खुद सोचो, अगर सारी चीज़ें आप 100% ईवी पर डाइवर्ट हो जाओगे तो बहुत से ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपकी, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट ले लो, जैसे कि आपके सीजनल फ्रूट्स हैं, आपके आने हिमाचल से आपको उत्तर प्रदेश में आने हैं, तो उनकी एक टाइम लिमिट होती है कि आपको विद इन 2 डेज़ और 3 डेज़ के अंदर आपको वो लाना ही लाना है, उससे सेल भी करना है। और आपका ईवी है, ट्रक है, मैं मान लेता हूँ, वो आपका 600 या 500 किलोमीटर भी चलता है, और वो एक चीज़ ये है कि डिलीवरी वाली जो फील्ड है वो टाइम पे बहुत ज़्यादा मैटर टाइम करती पे है। मैटर करती है, क्योंकि दूसरों की जो बिजनेस है वो उसके बेस पे चल रहा होता है। टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है उसका। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ हो सकती है। इसमें तो डीजल इंजन ही है, उसे कितना आप फिर आप कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर वो 400-500 किलोमीटर चलेंगे, फिर उसे 4-6 घंटे चार्ज किया, फिर उसे आगे ले गए, फिर चार्ज किया, तो कितनी बार 2000 किलोमीटर में तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाएगा आपका। तो ऐसा पूरा 100% नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको कंपैरिजन करना है, आपको देखना है कि ईवी 100% सक्सेसफुल है या नहीं है, तो आप अदर कंट्रीज़ को देखो, जैसे चाइना। चाइना में क्या होता है, आज की डेट में भी 75% जो है वो आईसी इंजन ही यूज़ हो रहे हैं, 25% है। और 25% में मेन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक। उन्होंने क्या किया, टू व्हील सेगमेंट को बहुत ज़्यादा टारगेट किया, उनको बिल्कुल क्लोज कर दिया। क्योंकि उसमें क्या होता है, आदमी की एक लिमिट होती है यूज़ करने की कि 100-120, उससे ज़्यादा बहुत कम ही लोग हैं जो यूज़ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना, टू व्हील को बिल्कुल साइड कर दिया और उसमें ईवी ला दिया। लेकिन कार्स में, डिलीवरी ट्रक में, और इन बड़ी जो जितने भी बसेस मान लो, एम्बुलेंस मान लो, इनमें ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं, फ़िलहाल के लिए नहीं। एक चीज़ और है, ये मतलब अपार्ट फ्रॉम ए बिजनेस पर्सपेक्टिव ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि दुनिया में बड़ी बड़ी सरकारें हैं, ऑब्वियसली यूएस है, रशिया है, ये बड़े देश हैं, इनकी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करते हैं कि कोई तो एक आदमी है जो सरकारों से ऊपर बैठा हुआ है। बिल्कुल है। ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वॉट एवर दिस थिंग माइट बी। लेकिन मैंने एक पोस्ट पढ़ा था एक जगह कि एक कंट्री है वेनेजुएला, वो ऑब्वियसली फ्यूल वगैरह माइनिंग का उनका उस कंट्री में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो उस अकेली कंट्री में 150 साल तक के क्रूड ऑयल अभी मिल जाएंगे आपको। मतलब अगर हम जितनी हमारी करंट खपत है वर्ल्ड वाइड, अगर हम उसी पेस से करते हैं तो उस एक छोटी सी कंट्री से 150 साल तक के रिजर्व्स हैं। और हम हवा बना के बैठे हैं कि फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहीं पे बात आती है कि कुछ अपना लोग अपना प्रमोट करने पे या अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सॉरी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए लोग ईवी को पुश कर रहे हैं। उनमें से एक बंदा है इलॉन मस्क। अब हो सकता है इलॉन मस्क के ऊपर कोई हो। तो ये जितनी थ्योरी है, क्या आप इसको सच मानते हो या कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर? जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ ही मिलके अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गवर्नमेंट से मिलके अपना बिजनेस प्रमोट कर सके। तो एलन मस्क को ले लीजिए, हमारे यहाँ इंडिया में अडानी जी को ले लीजिए, उनको अगर आप देखोगे तो आप यही चीज़ पाओगे कि गवर्नमेंट के साथ मिलके ही बड़े काम होते हैं। और बिना गवर्नमेंट के ये सारी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि अब एलन मस्क को ले लीजिए, एलन मस्क ने अपना टेस्ला निकाला, टेस्ला निकालने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा वैसे नेटवर्क बनाया, चार्जिंग स्टेशन, काफ़ी अच्छी चीज़ें की, अपनी तरफ से ट्राई किया। लेकिन उन्होंने क्या है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पुश किया कि आप ईवी के लिए कुछ अलग करो। जैसे कि आप अगर अमेरिका में आप कहीं भी चार्जिंग स्टेशन पे जाओगे या फिर आप कहीं भी पार्किंग पे जाओगे तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन यूएसए में क्या है, ज़्यादातर आपको पार्किंग का चार्ज नहीं देना पड़ता ईवी के लिए। एक प्लस पॉइंट ये कर दिया गवर्नमेंट ने। दूसरा कर दिया कि चार्जिंग में उन्होंने कुछ जैसे होता है कि यूनिट के हिसाब से, जैसे आपका 10 रुपये लग रहा है तो आपका 5 रुपये ही लगेगा ईवी के लिए। तो क्या है ना, ईवी को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की। और उसका मेन रीज़न यही हो सकता है कि गवर्नमेंट से ऊपर भी एक बड़ा आदमी बैठा हुआ है, वो उनसे कह रहा है कि आप ये सारी चीज़ें करो जिससे कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। ये चीज़ है। तो ऑन दिस पॉइंट 2 क्वेश्चन है इस बारे में। प्लस पहला कि क्या ईवी का एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है स्पेशली भारत में,
और क्या आईसी इंजन्स ख़त्म हो जाएंगे या फ्यूल कार्स ख़त्म हो जाएंगी या जो भी फ्यूल से चलने वाली चीज़ है? अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि चाइना में अभी भी हमसे 10-15 साल आगे है और अभी भी वहाँ 75% डीजल इंजन पेट्रोल इंजन चल रहे हैं। उन्होंने जो टारगेट किया है वो टू व्हील सेगमेंट को किया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि टू व्हील की एक लिमिट होती है चलने की पर्सन की, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे हटा के इसकी जगह ईवी लाया जाए और उसमें वो सक्सेस हुए। अगर आप कार्स की बात करते हो, अगर आप बड़े व्हीकल की बात करते हो, ट्रक्स की, बस की, एम्बुलेंस की, तो वहाँ ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है। आप एक पर्टिकुलर टू व्हील को टारगेट कर सकते हो, वहाँ पे वो सक्सेसफुल है, लेकिन बड़े जैसे आप कार, बाइक, कार्स में अगर आप ट्रक्स में जाओगे तो वहाँ सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो क्या है ना, बहुत ज़्यादा यूजेबल है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे। अगर आप एक एम्बुलेंस का ही एग्जांपल ले लीजिए, उसने 2 बार एम्बुलेंस ने इधर उधर गई और फिर उसके बाद आई, और इन केस इमरजेंसी में कोई ऐसा हादसा हुआ और वो जाने को देखा उसने 20% है, वहाँ पहुँचते पहुँचते ही उसे दिक्कत हो जाएगी। तो वो भी एक बड़ा मेन फैक्टर है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ईवी 100% है। 25% हो सकता है, वो भी टू व्हील सेगमेंट में। 4 व्हील में तो बहुत मुश्किल है। ईवी व्हीकल्स की इंडस्ट्री का एक पार्ट हो सकता है, बट ओनली ईवी नहीं हो सकता। हाँ, ओनली 100% ईवी नहीं हो सकता। जैसे चाइना में चल रहा है, आगे चल के वैसा होगा। 25% तक हो जाएगा, 75% हम तब भी डिपेंडेंट रहेंगे आईसी इंजन से। ओके, सो अब काफ़ी लंबा इस पे हमने बात कर लिया। एंड ये ऐसा टॉपिक है जब दो ऐसे लोग बैठते हैं जो इस सब में शौक रखते हैं या इनकी बातें करते हैं, तो बातें ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल है, अभी हमारे पास पूरा टाइम है, शाम तक अगर चाहें तो ये बातों को बढ़ा तो सकते हैं। हमने आज कुछ ऐसी बातें भी की जो कोई नहीं बताएगा आपको। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ईवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ पर्सन हूँ और मैं ऑलरेडी एक कंपनी रनिंग कर भी रहा हूँ। उसके बाद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं बुराई कर रहा हूँ ईवी की। ये इसीलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया एंड यू आर रेडी विद वन क्लिक कि हाँ चलो करते हैं। रियलिटी है वो मैंने आपको बताई है। बहुत सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं वो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि नहीं, ईवी ही फ्यूचर है, ईवी में ऐसा, ईवी में वैसा। ऐसा एक्चुअल में नहीं है। मेनली टू व्हील में हो सकता है 100%, लेकिन 4 व्हील में और बड़ी गाड़ियों में कभी भी नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है। तो जो भी है मैंने क्लियर कट बताया है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के दिमाग में अब एक अच्छी इमेज होगी कि उनको क्या करना है, ईवी के साथ जाना है, किस ईवी के साथ जाना है इस पे। किस ईवी के साथ जाना। और मेरा सब लोगों से एक ही जो बोलते हैं सजेशन है कि अगर आप ईवी ले रहे हो तो आप सेविंग्स के लिए ले रहे हो, ना कि शौक के लिए ले रहे हो। और अगर आप सेविंग्स के लिए ले रहे हो तो आप ये देखो कि आपकी प्राइसिंग क्या जा रही है। मेन फैक्टर प्राइसिंग है। अगर प्राइसिंग जितनी कम से कम रहेगी, आप उतनी जल्दी उससे आप सेविंग्स कर सकते हो। और जितनी महंगी से महंगी व्हीकल रहेगा, उसमें आपको सेविंग करने में बहुत मुश्किल होगा। थोड़ा सा आपको रैशनली सोचना पड़ेगा। मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं उस डीजे स्पीकर के लिए पैसा दे रहा हूँ, बाइक में, स्कूटर में, स्क्रीन के लिए दे रहा हूँ, या फिर अपना बचत करने के लिए मैं पैसा दे रही हूँ। सो अगेन अ बिग थैंक यू विकास सर, आपने मोस्ट वेलकम। इतना डीप नॉलेज दिया और जो रियलिटी है वो मेनली सही नॉलेज दिया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या ईवी के साथ जाना चाहिए और किस तरीके की ईवी के साथ जाना चाहिए। ये लोगों के अंदर एक आई होप अब क्लैरिटी आ हम गई तो एक सजेशन दे सकते हैं, चॉइस इज योर्स। और क्या आपको स्पीकर चाहिए या फिर एक्चुअल में ऑब्वियसली अगर आपको अपनी नीड टारगेट करनी है आप उससे करिए, या तो फिर बहुत सारे तरीके हैं लोगों को खुश करने के। बिल्कुल। थैंक यू एक बार फिर से। आई होप हम आगे और बात करते रहेंगे बिल्कुल, हम बाइक्स को लेके कुछ और टॉपिक्स पर। एंड व्यूवर्स को मैं बता दूं कि बाइक इनकी एक कोर कॉम्पिटेंसी है। बाइक्स को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज। मैं इनको पिछले लगभग 10 सालों से जान रहा हूँ एंड इन्होंने 125 सीसी से लेकर 1350 सीसी तक की बाइक्स चला रखी है एंड ओन कर रखी है स्पेशली। तो ऑब्वियसली हम उस पर भी बात करेंगे। आज आप अपना समय देने के लिए सॉरी बहुत बहुत थैंक यू एंड आई होप हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग।